अच्छा, कभी ये सोचा है कि पर्दे के पीछे हमारा शरीर असल में काम कैसे करता है? आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। बात करेंगे शरीर के उस जबरदस्त कमांड सेंटर की, मतलब उन सिस्टम्स की जो हमारी हर एक हरकत, हर एहसास और हर रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। जरा सोचिए, कुछ चीजें कितनी ज्यादा तेजी से होती हैं, है ना? जैसे मान लीजिए किसी गर्म तवे को छू लिया और फौरन, मतलब पलक झपकते ही हाथ पीछे हट जाता है। सोचने का भी तो वक्त नहीं मिलता। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? ये सब मुमकिन कैसे हो पाता है? तो इसी रहस्य को सुलझाने के लिए आज हम बात करेंगे एक हाई स्पीड प्रॉब्लम की। फिर जानेंगे शरीर की दो सरकारों के बारे में, उनके इलेक्ट्रिकल ग्रिड और केमिकल पोस्टल सर्विस को समझेंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक जबरदस्त पार्टनरशिप बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो वापस आते हैं उस गरम तवे पर। हाथ का हटना ये इतनी तेजी से होता है कि दिमाग को जब तक पता चले तब तक तो काम हो चुका होता है। अब जाहिर है, इसके लिए एक बहुत ही तेज कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत होगी। तो सवाल वही है, शरीर ये करता कैसे है? इसको ऐसे समझिए कि हमारे शरीर को दो सरकारें चला रही हैं। एक है एकदम तेज तर्रार सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी हमारा नर्वस सिस्टम, जो फौरन फैसले लेती है और बिजली की स्पीड से ऑर्डर भेजती है। और दूसरी है एक थोड़ी धीमी, सोच समझकर काम करने वाली डिप्लोमैटिक टीम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो ऐसे मैसेज भेजती है जिनका असर लंबे समय तक रहता है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? वो है इनकी स्पीड और इनके मैसेज भेजने का तरीका। नर्वस सिस्टम इस्तेमाल करता है बिजली जैसे तेज करंट्स का, जो एकदम झटपट रिएक्शन के लिए परफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल मैसेंजर्स यानी हार्मोन्स पर काम करता है। अब ये प्रोसेस थोड़ा धीमा होता है, लेकिन इसका असर वो बहुत लंबे समय तक रहता है, जैसे हमारी ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी उस तेज तर्रार सरकार की, यानी नर्वस सिस्टम की। इसे हमारे शरीर का हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल ग्रिड मान सकते हैं। अब इस बहुत बड़े ग्रिड में जो हर एक तार है ना, वो असल में एक खास तरह का सेल है, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। ये समझिए कि ये हमारे शरीर के इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे हैं, जो बिजली वाले मैसेजेस को जबरदस्त स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो सवाल यह है कि ये बिजली की लहर बनती कैसे है? इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। जैसे ही न्यूरॉन को कोई सिग्नल मिलता है, वो अपने गेट खोल देता है, जिससे चार्ज्ड पार्टिकल्स अंदर आ जाते हैं। बस यही चीज एक लहर पैदा करती है जो पूरे न्यूरॉन में दौड़ जाती है, और फिर दूसरे पार्टिकल्स बाहर निकलकर सब कुछ वापस नॉर्मल कर देते हैं, अगले सिग्नल के लिए तैयार। और इस पूरे इलेक्ट्रिकल ग्रिड का बॉस कौन है? जाहिर है हमारा दिमाग। इसके भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे सेरेब्रम, जो कंपनी के सीईओ की तरह है। सोचना, समझना, फैसले लेना सब इसी का काम है। फिर है मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह है ऑटो पायलट मोड, जो सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी जरूरी चीजें अपने आप संभालता है। और आखिर में सेरिबेलम। यह है हमारा बैलेंस एक्सपर्ट, जो हमें सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। तो ठीक है, तेज वाले सिस्टम की बात तो हो गई, लेकिन उस दूसरे धीमे और ज्यादा सोच समझकर काम करने वाले सिस्टम का क्या? चलिए अब नजर डालते हैं शरीर की केमिकल पोस्टल सर्विस पर, यानी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर। यह सिस्टम बिजली के करंट की जगह केमिकल चिट्ठियां भेजता है, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। और ये चिट्ठियां शरीर की सबसे बढ़िया पोस्टल सर्विस, यानी हमारे ब्लड स्ट्रीम के जरिए सफर करती हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि वो एकदम सही पते पर ही पहुंचें। ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही स्मार्ट ताला और चाबी सिस्टम की तरह काम करता है। देखिए, हर हार्मोन एक खास चाबी है, जो सिर्फ अपने टारगेट सेल पर बने सही ताले यानी रिसेप्टर में ही फिट हो सकता है। और जैसे ही चाबी ताले में लगती है, वो सेल को एक मैसेज भेजती है और सेल अपना काम करना शुरू कर देता है। कितना सटीक है? अच्छा, तो ये जरूरी केमिकल मैसेज आते कहाँ से हैं? ये आते हैं कुछ खास डिस्पैच सेंटर्स से, जिन्हें हम ग्लैंड्स या ग्रंथियां कहते हैं। तो आइए कुछ मेन प्लेयर्स से मिलते हैं। और इस पूरे ऑपरेशन को लीड कौन कर रहा है? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे यूं ही मास्टर ग्लैंड नहीं कहा जाता। इसकी एक खास वजह है, ये बाकी पूरे एंडोक्राइन सिस्टम के ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट करती है। जरा इस मास्टर ग्लैंड के कुछ ऑर्डर्स पर नजर डालिए। ग्रोथ हार्मोन, जो तय करता है कि हमारी हाइट कितनी होगी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को हमारे मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने का सिग्नल देता है। और प्रोलैक्टिन, जो नई मांओं में दूध बनाने की प्रक्रिया को शुरू करता है।
सच में कमाल की बात है ना, कि कैसे ये छोटे छोटे केमिकल मैसेज पूरे शरीर में इतने बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। लेकिन इन मैसेजेस में बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम हो तो बौनापन हो सकता है, और अगर बहुत ज्यादा हो तो शरीर जरूरत से ज्यादा विशाल हो जाता है। यही चीज थायरॉक्सिन हार्मोन के साथ भी है, जिसका बैलेंस बिगड़ने पर गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इससे पता चलता है कि ये केमिकल पोस्टल सर्विस कितनी पावरफुल और कितनी सटीक है। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब ये दोनों सरकारें, एक तेज और एक धीमी, मिलकर काम करती हैं। ये है हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाली एक जबरदस्त पार्टनरशिप। तो कुल मिला के बात यह है, जब हमें फौरन रिएक्शन देना हो तो उसके लिए है हमारा तेज इलेक्ट्रिकल ग्रिड, और जब धीमी, लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रियाओं की बात हो तो वहां काम आती है हमारी सोच समझकर चलने वाली केमिकल पोस्टल सर्विस। एक स्प्रिंटर है तो दूसरा मैराथन रनर, और ये दोनों मिलकर ही हमारे शरीर को एकदम सही बैलेंस में रखते हैं। और जाते जाते एक सवाल, अगर हमारा इलेक्ट्रिकल ग्रिड यानी नर्वस सिस्टम हमारे विचारों को जन्म देता है और हमारे केमिकल मैसेंजर्स यानी हार्मोन्स हमारी भावनाओं को पैदा करते हैं, तो फिर एक सिस्टम कहाँ खत्म होता है और दूसरा कहाँ से शुरू होता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है जो बायोलॉजी को मन और शरीर के बीच की उस महीन सी रेखा से जोड़ता है। सोचने वाली बात है ना?